हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कोई वीडियो में। एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज में लॉस हुआ है क्योंकि काफ़ी एसएल हिट हुए हैं। क्योंकि वो चलो मैं चार्ट पे लेके आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि क्यों एसएल हिट हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, हमारा व्यू क्या था एंड मार्केट अपने व्यू के अगेंस्ट चलेगी। सिंपल सी बात है, एसएल सबके हिट होते हैं तो हमारे भी एसएल हिट हुए हैं आज। एंड सरप्राइज़ कर देने वाली बात यह है कि आज दो तीन एसएल हिट हुए लगातार एक साथ, तो उसकी वजह से एक बड़ा लॉस हुआ है हमें। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हुआ है, लॉस की करेंगे रिकवरी। और पहले भी हुए लॉस, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लॉस प्रॉफिट चलता रहता है मार्केट में, आपको ही पता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लॉस की वजह से जो कुछ मैंने सीखा वो मैं आपको बताऊँगा। ऐसी गलती आप मत करो दोबारा मार्केट में, ठीक है। एंड फिलहाल मैं ये बात करूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप चैनल पर न्यू हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वीडियोस आती रहती है एंड ये भी एक लर्निंग वीडियो ही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे एंड आपको मैं दिखाता हूँ किस वजह से लॉस हुआ एंड कहाँ अपने एसएलइट हुए, कहाँ हमने गलती की, ठीक है। चलो चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। हमें क्लियर दिख रहा था कि ये एक चैनल है, चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है, ठीक है। और कल जो मैंने वीडियो डाली है, ये वाली जो वीडियो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये खरीदने का समय है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है क्लियर कि निफ्टी कहाँ से बाउंस करेगी। मैंने कहा था निफ्टी यहाँ से ऐसे चलेगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी कि निफ्टी यहाँ से, ये जो ग्रीन जोन है ना, ये मैंने अभी नहीं लगाया, ये कल से लगा हुआ है। मैंने कहा था निफ्टी ग्रीन जोन में एक बार आएगी और यहीं से बाउंस करेगी 22,000 के आसपास से। बट आज हमने क्या गलती की, ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर ने कहीं ना कहीं सबको आज ट्रैप किया मॉर्निंग में। उसे सपोर्ट तक लेके आना था निफ्टी को, ठीक है। सपोर्ट थी 22,000 पे, और जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस होती है उसमें भी 22,000 पे सपोर्ट बन रही थी। बट उसने आज मॉर्निंग में क्या किया, देखो। पहली तो उसने एक इस जगह पे ओपन होते ही बाइंग बनाई, ठीक है। ऑपरेटर ने बाइंग बनाई तो हम पहली कॉल तो हमने यहीं पे ले ली थी। ये कॉल मैंने क्यों ली, क्योंकि पिछले दिन का स्विंग हाई यहीं पे था, मतलब जहाँ से कल निफ्टी गिरी थी वो यहीं था, और आज ओपन होके इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया और ये यहीं से बाउंस करना स्टार्ट कर दे रही थी। और लगातार दो कैंडल ग्रीन बनी तो हमने कहीं ना कहीं कॉल साइड पोजीशन बनाई। बट वहीं से तुरंत निफ्टी गिरी तो हमारा एक एसएल लगा, हमने खुशी खुशी इस एसएल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, जब ये वाला जोन इसने निकाला और यहाँ जब इसने क्लोजिंग की तो यहीं कहीं हमने एक कॉल साइड की ट्रेड ली, और उस कॉल में हमारे दो तीन टारगेट हिट हुए, ठीक है। हमारा प्रीमियम शायद हमने 70-80 से बाई किया था, 120-30 तक चला गया था, ठीक है। अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल रहा था। बट उसके बाद यहाँ पे हमने निफ्टी वाली पोजीशन में तो एसएल लगा दिया, उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया। बट कुछ स्टॉक्स में मैंने नई पोजीशन बना ली, जैसे कि एक तो एचडीएफसी बैंक में हमने पोजीशन बनाई, कोटक बैंक में हमने पोजीशन बनाई, तो दो तीन नई पोजीशन हमने बना ली। और ये चीज़ हम देखना भूल गए कि निफ्टी के अंदर अभी नीचे स्पेस है, निफ्टी अपनी सपोर्ट पे नहीं पहुंची है, क्योंकि निफ्टी का सपोर्ट यही था ग्रीन जोन ही। बट हमने यहीं पे काफ़ी ज़्यादा एंट्री बनाई और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड प्लान कर लिया इसी जगह पे। जब यहाँ पे सस्टेन कर रही थी ना, तो हमें लगा कि बस बाइंग आ चुकी है, अब मतलब मार्केट का बॉटम बन चुका है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनाने स्टार्ट कर दिए, स्टॉक्स में पोजीशन बनाए, खुद ने बनाए और क्लाइंटों को भी बनवाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ आपके सामने है, निफ्टी ने यहाँ पे टाइम वेस्ट तो काफ़ी किया, बट ये वाली जो कैंडल बनी है, इस एक कैंडल की वजह से लॉस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल की वजह से। वो शुक्र है हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था। एंड एक चीज़ और, जब निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लगी थी ना, तब मैंने आपको कहा था कि नई पोजीशन बनाओ एक, जो कि 25 अप्रैल की एक्सपायरी रखो। जो अगली एक्सपायरी है ना, उसकी कॉल हमने बाई की। उसकी कॉल इसीलिए बाई की, कल को अगर आज मार्केट में फॉल आता है तो आज वाला जो प्रीमियम था आज की एक्सपायरी का वो तो जीरो हो गया, बट जो 25 अप्रैल वाला था वो जीरो नहीं हुआ। जिसने एसएल लगा रखा था उसको चलो लॉस हुआ, एसएल कट गया, सिंपल है, उसने लॉस ले लिया। बट जिसने ऐसा नहीं भी लगा रखा होगा उसका प्रीमियम भी जीरो नहीं हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है 100 रुपये प्राइस बचाओ, 80 बचाओ, बट कुछ ना कुछ बचा है। बट वहीं अगर आप सेम एक्सपायरी में एंट्री बनाते तो आपका प्रीमियम एक तरफा जीरो हो जाता, वो आपके सामने ही है, बिल्कुल जीरो हो गया प्रीमियम, ठीक है। इसीलिए हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में सभी को शिफ्ट कर दिया और कहीं ना कहीं उससे हमारा लॉस बचा है। बट ओवरऑल हुआ लॉस ही है, क्योंकि कॉल की ट्रेड लिए थे, सिंपल सी बात है। और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है न्यूज़ की वजह से। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसको हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूज़ की वजह से कैंडल बनी है। 200-200 पॉइंट की जो कैंडलें बनती है न्यूज़ की वजह से ही बनती है, ठीक है। जो जिन दो देशों के बीच में वॉर चल रहा था, जिस देश पे पहले अटैक हुआ था उसको मतलब सारे देश, ये यूएसए वगैरह बोल रहे हैं कि आप भी अटैक मत करना, चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करो। बट उस देश ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं दोबारा अटैक करूँगा, ताकि दोबारा मेरे ऊपर कोई ऐसा मतलब जो भी आने वाले टाइम में मेरे ऊपर दोबारा कोई अटैक ना करे। तो उसने कहा मैं वापस अटैक करूंगा, अब इन्हीं दिनों में करूंगा, ऐसी बात नहीं आगे चल के। उसने कहा मैं बदला लूंगा, ये स्टेटमेंट आई, उसकी वजह से ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बनी है।
बट जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आया मनी कंट्रोल से, क्योंकि उसकी मैं लेके रखता हूँ प्रीमियम, जो भी न्यूज़ होती है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। बट आपको पता है हमारे तक न्यूज़ तब पहुँचती है जब जो मतलब ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पास न्यूज़ पहले ही पहुंच जाती है और वो अपनी एंट्री बना लेते हैं उससे पहले। तो वही है, मेरे पास जब तक न्यूज़ पहुंची, मैंने उस न्यूज़ को रीड किया, मुझे पता चला 1 मिनट 1 या 2 मिनट तक मुझे उसको रीड करने में लग गए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया 1-2 मिनट रीड करने में लग गए, जैसे ही अकाउंट पे पहुंचा तो देखा इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, 5 मिनट की तो कैंडल ही है ये। और देखो तो मुझे लगता है 1 मिनट में ही ऐसा ही गिरा था ये, देखा जाए तो। नहीं देखो 2 मिनट में गिर गया था, 2 मिनट लगे, पूरे 2 मिनट के अंदर ही गिर गया था। तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं, बट जैसे ही मैं अकाउंट पे पहुंचा तो जिन ट्रेड में एसएल लगा हुआ था वो ट्रेड तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो गए, बट कुछ ट्रेड चल रहे थे फिर भी, जिनका एसएल मैंने बफर दे के दूर लगाया हुआ था, तो उनको ये जो छोटा सा बाउंस आया तो इसके अंदर हमने एग्जिट कर लिया। बट ये आप मेरे पुरानी वीडियो देख लेना, इस दिन या पता नहीं इस दिन मैं क्लियर बोला हूँ कि जब भी न्यूज़ वाली मार्केट होती है ना, न्यूज़ पे मार्केट चलती है, मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करती, तो उस टाइम हमें कुछ नहीं समझ में आता, उस टाइम मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता है। बट उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमें आज मतलब ट्रेडिंग इग्नोर करनी चाहिए थी, या छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करनी चाहिए थी, या हमें पता था कि निफ्टी की सपोर्ट नीचे है, कल हम आपको बताया के भी गए थे कि निफ्टी की सपोर्ट यहाँ पे है, बट हमने ऊपर से ही बाइंग करनी स्टार्ट कर दी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो आगे से इस चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, जो भी सपोर्ट है वहीं पर बाय करेंगे, मतलब इतनी जल्दी एंट्री नहीं बनाएंगे। फोमो में आके एंट्री बना ली तो मेंबर्स को भी लॉस हुआ है, मुझे भी लॉस हुआ है, बट मुझे उम्मीद है मैं ये लॉस रिकवर कर लूँगा, और मतलब ऐसे लॉस पहले भी हुए हैं, रिकवर हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मेरे मेंबर है उनको मैं आराम से मतलब सारा लॉस रिकवर करवा दूँगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस मेन चीज़ ये है कि ये जो न्यूज़ चल रही है ना, इसको न्यूज़ को एक बार ख़त्म हो जाने दो, मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दो 1-2 दिन, फिर पैसा तो इजीली बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ये न्यूज़ की वजह से लॉस हुआ है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लॉस है उसको करो, एक्सेप्ट करो, एंड उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस रिकवर कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट पे भी आ चुकी है, ठीक है, जो हमने कल बात की थी। एक दिन तो हम ट्रैप हो गए, बट अब हम ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। अब निफ्टी अपने सपोर्ट पे आ चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। अब वो ये बाउंस हो सकता है इसी ग्रीन जोन से हो जाए, या फिर हो सकता है एक दिन के लिए ये इससे नीचे चला जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक दिन के लिए इससे नीचे चला जाए, इस तरह से, इस तरह की कैंडल बना दे। 1 मिनट, इसको बोलते हैं विग, मतलब नीचे की तरफ एक विग बना दे बड़ी सारी, और ऊपर कैंडल बना दे, मतलब एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ हैमर कैंडल बना दे, समझ रहे हो। जैसे कि ये हैमर कैंडल अगर आपको पीछे दिखाऊँ मैं, जैसे कि ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो, ठीक है। एक बार के लिए नीचे ज़रूर जाए, बट सेकंड आप में आके ऊपर क्लोज कर दे। यहाँ पे सपोर्ट पे अगर हमें हैमर कैंडल मिल जाती है ना, बस सबसे बेस्ट ट्रेड होगी। उसी का एसएल लगा के कैंडल का लो का हम मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे, एंड एक ही ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इस जगह से अगर निफ्टी वापस चलती है तो यही 1000 तक पॉइंट हम कैप्चर कर लेंगे। डाउन साइड वाला मूव हम नहीं कैप्चर कर पाए, ये मूव हमारे हाथ से निकल गया। ये मूव हमने पूरा कैप्चर किया था, इस जगह हमने सेल किया था, ये पूरा मूव कैप्चर किया, यहाँ हमने बाय भी किया था, ये पूरा मूव कैप्चर किया, बट ये सेलिंग वाला मूव हम कैप्चर नहीं कर पाए, मार्केट अपने हाथ से निकल गई, नहीं कैप्चर कर पाए। बट मैं यहाँ से ये बाइंग वाला मूवमेंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जो ये सेलिंग आई है ना, बाउंस इससे डबल आएगा। इस चीज़ का एक रीज़न भी है मेरे पास, आपको बताता हूँ। आज मार्केट गिरी है, आप देख लेना, आज स्टॉक्स गिरे हैं, काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं, बट जो सरकारी कंपनी है ना, जो पीएसयू बैंक है, जो भी सरकारी कंपनी, कोई भी स्टॉक देख लेना, वो स्टॉक नहीं गिरे हैं आज, क्योंकि सरकार खुद चाहती नहीं है इलेक्शन के पास मार्केट गिरे। सरकारी स्टॉक देख लेना, कोई भी स्टॉक देख लेना आप, सारे स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है, पॉजिटिव घूम रहे हैं सारे के सारे स्टॉक। इसका रीज़न यही है, सरकार नहीं चाहती मार्केट गिरे, और अगर हम सरकार के साथ है तो तुम्हें लगता है लॉस होगा। और निफ्टी दूसरी बात अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है, और तीसरी बात ये है कि हम प्रॉपर एसएल वगैरह देख के बाय कर रहे हैं। और लास्ट वाले ये जो दो मेरे वीडियो है, ये वाला वीडियो और ये वाली वीडियो, इन वीडियो में जो मैंने आपको स्टॉक बताए हुए हैं, ठीक है, कोई भी स्टॉक देख लेना। आज निफ्टी इतनी ज़्यादा गिरी है, देख सकते हो आप, 150 पॉइंट गिरी है, और एक न्यूज़ की वजह से 200 पॉइंट की तो एक ही कैंडल बनी थी। ये निफ्टी 90 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, और एक ही कैंडल में 100 पॉइंट नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद भी हमारे स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे स्टॉक, ये जिसने ये वीडियो देखी होगी उसको पता होगा हमने कौन कौन से स्टॉक बताए हुए थे, ठीक है। 1 मिनट रुको। एक तो अपना यही स्टॉक था इंटेल एक्ट नाम का, इसको मैंने आज आपको बाइंग करने के लिए कहा था। जैसे कि छोटे टाइम फ्रेम पे चलूँ, मैंने आपको कहा था ग्रीन जोन पे इसको आप बाय करना, ठीक है।
याद है ये वाला ग्रीन जोन पे मैंने आपको कहा था बाय करना, और इसमें मेरा वो लगाया था, अलर्ट लगाया था यहीं से, पता नहीं 10-16 या यहीं कहीं अलर्ट लगाया हुआ था। और वही हुआ, ये स्टॉक मॉर्निंग में गिरा, अपनी बाइंग जोन पे आया, और जैसे ही बाइंग जोन पे आया, देख रहे हो इतने बड़े बड़े मूव क्यों आ रहे हैं। जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ अपनी पैसे डाल रहा है, यहाँ बाइंग हो रही है, समझ रहे हो। यही मैंने आपको कहा था बाय करना, यही उन्होंने बाय किया, तो ये इतने बड़े बड़े कैंडल बनी है, ठीक है। एक बार के लिए हम प्रॉफिट में है, बट उसके बाद वो न्यूज़ आई, न्यूज़ ने पूरा का पूरा सेटअप खराब कर दिया, और न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक फिर 1 पे गिरा वहाँ से। बट अभी भी ये स्टॉक अपने एसएल के पास पहुँचा नहीं है। जिस किसी ने इसमें एंट्री बनाई है, बोलूँगा एक तरफा होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल आपको बता देता हूँ मैं, इसका 995 का एसएल दे दो, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है, 2% का, ठीक है। और इस स्टॉक को होल्ड करो, और ये स्टॉक यहाँ से आपको हो सकता है कल ही चलते हुए दिखे, ठीक है। और क्योंकि अभी जो आईटी सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं मूव आ रहा है, तो ये स्टॉक हो सकता है आपको कल ही चलते हुए दिखे। और यहाँ से अगर हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं लगता है, तो हमें 20% तक के मूव हाथ में आ सकते हैं। 20% बहुत अच्छी रिटर्न है। एसएल हम ले रहे हैं सिर्फ 2% का, तो इस ट्रेड को होल्ड करना। ये एक स्टॉक है जो नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ। और इस स्टॉक ये भी कितना नेगेटिव क्लोज हुआ है अगर हम बात कर लें, हमारी बाइंग से अगर हम देखें, ठीक है, देख लो। मैंने आपको बाइंग यहीं की बताई थी 10-16 पे, और ये क्लोज भी देख लो कितने पे, 10-16, मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही क्लोज हुआ है, लॉस में क्लोज नहीं हुआ है ये। ऐसी बात तो है नहीं हमने इसको यहाँ से बाय कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया, ऐसी बात तो है नहीं। मैंने आपको कहा था इसी जगह से बाय करना, बाइंग जोन मैंने आपको दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वहीं पे बाय किया होगा, पहले नहीं बाय किया होगा, तो और आप सब प्रॉफिट में भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद 1-2 स्टॉक और थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं अभी। कोई भी स्टॉक हमारा लॉस में लिए, ये हटा लेता हूँ ड्राइंग में, ठीक है। एक था बजाज ऑटो, ये देख लो आप, बजाज ऑटो, देख लो, ये है बजाज ऑटो की कैंडल। 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, इस जगह देख लेना, आपको यहाँ दिखेगा 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ, ठीक है। और आपको कल ये स्टॉक गैप अप होते हुए दिख सकता है, चांसेस है, क्योंकि इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका अभी रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैंने चेक किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और स्टॉक पे अपने मतलब सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। और जिस दिन मार्केट 200 पॉइंट गिरी हुई है, उस दिन भी 1% पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और इसका रिजल्ट अच्छा है। तो कल अगर आज अगर यूएसए मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज होती है, कल अपनी ओपनिंग पॉजिटिव होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, ये स्टॉक फिर आपको काफ़ी अच्छा गैप अप होते हुए दिखेगा, ठीक है। एंड अगर किसी ने बाय कर रखा है हमारे कहने से, तो उसे कल प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। 1-2 स्टॉक और थे, एक पॉलीकैब था, ये देख लो। ये स्टॉक भी अगर तुम देखोगे, यहाँ देखना, ठीक है, इस जगह पे देख लो, कल की क्लोजिंग से आज 1% प्लस में क्लोज हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव है, मेन चीज़ ये है, चाहे 1% भी कम नहीं होता। जो कि अच्छा मतलब इन्वेस्टर है, जिसको नॉलेज है परसेंटेज के बारे में, तो वो आपको बताएगा 1% बहुत होता है। और वो भी इतनी गिरती हुई मार्केट में अगर तुम्हारा स्टॉक आपको 1% दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इंतज़ार करो जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी चलेगी, जैसे आज मॉर्निंग में चली थी ना, पॉजिटिव थी, तो ये देख लो कहाँ तक चला गया था, इसने 3% तक का मूव कर दिया था, ये 5432 तक चला गया था, बट बाद में न्यूज़ की वजह से सेलिंग आई। बट कोई दिक्कत नहीं, ये स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, इनको आप बाय कर सकते हो अभी भी, अगर आपको ये लेवल पे मिल रहे हैं ना, सही लेवल पे। कल अगर गैप अप नहीं होता है, वो इंटेलेक्ट हो गया, ये हो गया, बजाज ऑटो हो गया, गैप अप नहीं होते हैं, अगर यहीं आपको मिल जाए इन्हीं रेटों पे, तो आप इनको उठा सकते हो। एक स्टॉक और था, वो स्टॉक तो 2% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, पूरा फार्मा सेक्टर आज गिरा पड़ा है, फिर भी ये देख लो, इस जगह पे आप देखना, ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, 1 मिनट। आप यहाँ देखो, ये वाली जो कैंडल है 16 अप्रैल की, 16 अप्रैल की क्लोजिंग देखना, यहाँ पे सी के आगे देख लेना आप क्या लिखा आएगा। क्लोजिंग हुई है 1316 पे क्लोजिंग हुई थी कल की, और आज ही देख लो कितने पे क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ है 1352 पे क्लोज हुआ है, देख लो 1316 से 1352, 30-40 पॉइंट पॉजिटिव में जाके क्लोज हुआ है ना। और एक चीज़ और दिखाता हूँ स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक भी कल आपको गैप अप दिखेगा, अगर किसी ने मेरे कहने से बाय किया हुआ ना, तो गैप अप दिखेगा। रीज़न बताता हूँ क्या, ये इसकी लास्ट की 5 मिनट की कैंडल है, लास्ट की 5 मिनट की। पूरे दिन देखो ये कितना मतलब साइड वेज था, तो कुछ खास नहीं, लास्ट के 1 मिनट में इसने पूरी रिकवरी कर ली। अगर आप इसको बॉटम से देखोगे ना, इस कैंडल को, 2% की कैंडल है ये, लास्ट के 1 मिनट में किसी ने बहुत मोटा माल उठाया स्टॉक के अंदर। ऑपरेटर ऐसे ही बाइंग करते हैं, लास्ट के 1-2 मिनट में बाइंग होती है उनकी। तो ये इतनी बड़ी कैंडल जो हम जैसे रिटेल होते हैं उनकी बस की बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी बाई हुई है, तब बनी है इतनी बड़ी कैंडल। तो ये स्टॉक कल हो सकता है आपको गैप अप होते हुए दिखे, या गैप अप नहीं भी हुआ तो भी ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में चलते हुए दिखेगा, क्योंकि ये वाली कैंडल क्लियर बता रही है, जो लास्ट के 3:29 30 मिनट पर जाके बाइंग हो रही है ना, तो समझ लेना वो कोई अच्छा नॉलेज वाला आदमी है, जिसके पास मोटा पैसा है, वही स्टॉक को बाय कर रहा है।
और इस स्टॉक को हम 3 दिन से पहले से बाय करके बैठे हैं, हम इसमें 2-3% के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका आज क्या प्रॉफिट लॉस रहा, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल थे, पुट के प्रीमियम जब वो बड़ी वाली कैंडल बनी तो 20 रुपये वाला प्रीमियम 200 चला गया था, मॉर्निंग में कॉल वाले प्रीमियम डबल हुए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आज अप डाउन रहा है। तो आप बताना आपके क्या प्रॉफिट लॉस रहे आज, नीचे की तरफ कमेंट में करना एंड बताना कमेंट करके। उसके बाद ये वीडियो अपने मेंबर्स को शेयर करना, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड वगैरह हो, ठीक है। एंड अगर कोई मेंबर हमारा वीपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है जिसमें हम ट्रेड देते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ मेंबर हैं उनको हम ट्रेड करवाते हैं, तो आप भी अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो प्रॉपर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत से ब्रोकर के लिंक मिलेंगे। आप स्टॉक्स के, एंजल के, धन के किसी भी एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक से। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, वीआईपी ग्रुप में। हमेशा आपको हमारी साइड से ट्रेड आती रहेगी, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सिर्फ अकाउंट ओपन करना है। एंड वीडियो को करते हैं फिर यहीं पे क्लोज। एंड जिस किसी मेंबर को स्टॉक्स चाहिए ना, तो वो मेरी वीडियो देख रहा है ना, लास्ट वाली 2 वीडियो, किसी मेंबर को अगर यहाँ पे स्टॉक चाहिए कि कौन से स्टॉक बाय करूँ, तो ये वाली 2 वीडियो देख लेना। दोनों वीडियो मैंने लिखा है खरीदने का टाइम है, तो साथ साथ मैंने आपको स्टॉक भी बताए हैं, 3-4 स्टॉक इस वीडियो में बताए हुए हैं और ऐसे 2-3 स्टॉक इसमें बताए हुए हैं। तो देख सकते हो आप स्टॉक, अगर कोई स्टॉक आपको सही लेवल में मिल रहा है, जो लेवल मैंने बताया है, तो आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू।